हेलो गाइस, आप सबका गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल गिल्ज मेंटर पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विद्वान मित्रों, आप सब लोग PSPCL की ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके हो। अब आपने क्या करना है? जितने भी विद्वान बंधु हैं, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को, इस पोस्ट को शेयर कर दें, ताकि मैं आपके सामने आज वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट रखूंगा कि आपको इस एग्ज़ाम के पहले क्या करना है, क्या नहीं करना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आपको अक्सर बार जब हम प्रेशर में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी ज़रूर हमारे सामने होता है। जब टीम, कोई भी क्रिकेट टीम या कोई भी वर्ल्ड क्लास टीम किसी प्रेशर में जाती है, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में, मैं मानता हूँ वर्ल्ड कप फाइनल है ये, तो उसके कोचेस का प्लेयर्स को एक ही टारगेट होता है। चाहे उसकी टीम के अंदर 10 प्लेयर हैं, 11 हैं, 12 हैं, चाहे उसकी प्लेयर में एक ही टीम क्यों नहीं है, उस कोच का मोटिव क्या होता है कि अपने प्लेयर को कूल एंड काम, रिलैक्स कैसे रखा जाए। कोई भी गेम है, चाहे वो स्पोर्ट्स ले लें, चाहे वो आपका लाइफ का गेम ले लें, चाहे हम किसी कंपटीशन को ले लें, बिना प्लानिंग, बिना स्ट्रेटजिक, बिना विचार और बिना यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप प्यारे बच्चों कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्या करना है आपको एग्ज़ाम में और क्या नहीं करना। आप इसको शेयर कर दें। चलिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सबके लिए गिल्ज मेंटर की फैमिली की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस विद यू। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले वी एग्री विद यू कि एग्ज़ाम का प्रेशर है, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, बट देर आर टोटल 330 वैकेंसीज LDC एग्ज़ाम के लिए। 330 में से नहीं आएंगे आप। गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है वहाँ आपको कितनी पोस्ट चाहिए, ओनली 1। डोंट थिंक 330। अगर आप सोच रहे हैं कि 330 वैकेंसीज हैं, आप गलत सोच रहे हैं। आपको कितनी चाहिए, ओनली 1। जस्ट मेक योर गोल फॉर 1 वैकेंसी, 1 पोस्ट। आपको 330 का फिक्र नहीं करना। अलग अलग विचार होते हैं किसी भी एग्ज़ाम। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल था, या हम कहें कि जब सचिन तेंदुलकर से इंटरव्यू में पूछा गया कि फाइनल में बहुत प्रेशर होता है, वो उन्होंने एक ही बहुत सिंपल सा कहा था कि मैं हर वक्त अकेला रहने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं प्रेशर ना बना पाऊँ अपने ऊपर। तो मेरे या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में ये डालना नहीं कि आप अकेले रहें। आपको करना क्या है, बस सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, तो आपने क्या करें क्या नहीं करें। बिल्कुल, यानी आपको एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स हो जाना है। आपका कल से गाइज एग्ज़ाम शुरू हुआ है, सेकंड शिफ्ट से। जो 16 डेट को एग्ज़ाम है बच्चों का, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, कल के एग्ज़ाम से आपको एनालिसिस का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि पेपर में क्या है। और आप ऐसा भी रिलैक्स मत रहिए कि जो यानी 15 के सेकंड शिफ्ट में आएगा वही आपको 16 में मिल सकता है। बिल्कुल नहीं, ये एग्ज़ाम का प्रेडिक्ट करना बिल्कुल गलत होगा। यानी हम प्रेडिक्शन करें हमारी तरफ से कि हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा, या हम अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आपसे हर बच्चा नहीं जुड़ा। कोई ना कोई चैनल आपको बता सकता है, किसी चैनल पर अगर 1000, 1500, 2000 बच्चे जुड़े हैं और कल वो एग्ज़ाम दे के आएंगे, कल वो बच्चे जब एग्ज़ाम दे के आएंगे गाइस, तो सबसे पहली कंडीशन होगी आपके सामने कि आपको उनका एनालिसिस कैसे मिले, और वो किसी न किसी कोचिंग सेंटर या किसी न किसी ग्रुप से मिल सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट बात आती है 15, 16, 17, 18, जो 4 दिन के एग्ज़ाम है बच्चों के। आपको पता है जब 4 शिफ्ट रखी गई है तो यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत है। आपको ये नहीं ध्यान देना कि यहाँ पर मेरे सामने 1 लाख कम्पिटिटिव हैं, चाहे आपके सामने 10 लाख लोग क्यों नहीं है, बस आपको 10 लाख में अकेला फील करना है, और अकेला महसूस करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या करेंगी। एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, दिमाग में प्रेशर नहीं रखें कि हाय मेरा एग्ज़ाम है, क्या करना है क्या नहीं करना।
पॉइंट नंबर 2, ट्राई टू रिकॉल अपने जो मेथड है, अपने जो प्लानिंग्स बनाई है आपने, उसको रिकॉल करें और रिवाइज करें अपना सिलेबस जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे जीके है, कंप्यूटर है, चाहे इंग्लिश है, उसको प्लीज़ रिवाइज करें, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ें। जो आपने पढ़ लिया, मैंने बार बार वीडियो के अंदर एक ही पॉइंट रखा था कि इनको आपने रिवाइज करना है एग्ज़ाम से पहले, यही सबसे अच्छी प्लानिंग होती है। जो बच्चे टॉप लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं एसएससी और यूपीएससी का, वो एग्ज़ाम के बिल्कुल पास में आके रिलैक्स रहते हैं, ताकि वो नया ना पढ़ें। आप जितना नया पढ़ेंगे ना बच्चों, जितनी नई किताबें खोजोगे आपको नया मिलेगा और आपके नए दिमाग में थॉट्स विचार आएंगे, तब आपके दिमाग में प्रॉब्लम आएगी। प्लीज़ कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं आप, उसकी आंसर की मत चेक करें गाइस। आपके सामने मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट करें, बट उसकी आंसर की मत चेक करें। क्योंकि अगर आपने 100 में से, जैसे मैंने देखा है कि कुछ सोशल साइट्स पर यानी अलग अलग टेस्ट सीरीज डाल रखी है, वी एग्री टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, बट उसके आंसर की एट द टाइम यानी बिल्कुल आप पास में आके आंसर की मत चेक करें। क्यों आंसर की क्यों ना चेक करें? हाँ चेक करें, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन करें। जैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैं रख दूँ, मैंने मैथमेटिक्स का रखा कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ठीक है। बट दे ए एंड बी बोथ हैव स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 3 days बी ज्वाइन हिम एंड दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ठीक है। तो इस प्रकार का आपकी जो ट्रिक या प्लानिंग या मेथड से आपने आंसर निकाला, वो आंसर में कहीं ना कहीं डाउट आपके दिमाग में जा रहा है, उसको जरूर चेक कर लें, क्रॉस कर लें, बट आप आंसर की मत चेक करें। अगर आपने 100 में से 40 अटैम्प्ट किए हैं और 40 में से आपके माइनस होके मार्क्स 30 आ रहे हैं, तो डियर आप बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हो। प्लीज़ डोंट डू, ये बिल्कुल गलत आपके विचार हैं, गलत थॉट हैं जो आपके दिमाग में डाल रहा है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें आप, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, डोंट थिंक अबाउट कट ऑफ द मैनी स्टूडेंट। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर कट ऑफ क्या जाएगी। यार आपने पेपर ही नहीं दिया, कट ऑफ ढूंढ रहे हैं आप, हैं आपने पेड़ लगा दिया, पानी डाल रहे हैं और पहले पूछ रहे हैं कि सर इसके आम कब आएंगे। भाई ये जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब वो बच्चे बिल्कुल डामाडोल हैं। आप कट ऑफ देख के जा रहे हैं। मान लो पेपर के अंदर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं आपको बोल दूं कि 80 जाएगा, तो क्या आप 60 का तुक्का मार के आएंगे वहाँ पे? गलत थिंकिंग है ये, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है ना, जैसे किसी मैं बात करूँ वहीं टीम में, अगर किसी भी टीम में एक प्लेयर है, तो वो प्लेयर अंदाज़ा लगा लेता है कि हाँ यार ये ऐसा हो सकता है, भी अर्लियर ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा। बस वो एक आइडिया होता है और उस आइडिया के आसपास ही रहता है। मैं बोलूँ कि आगे है पीछे, बस थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है। प्लीज़ आप ऐसा गाइज बिल्कुल ना सोचें कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, लीव इट ऑल थिंग्स। 4th है कि डू योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना गाइज, ठीक है, पेपर के अंदर और कुछ नहीं करना और एक्यूरेसी पे जाना है। प्लीज़ एक्यूरेसी पे जाएं बच्चे, आप एक्स्ट्रा टेम्पटेशन मत करने की कोशिश करें। आप कोई मेडल नहीं हासिल कर लेंगे कि आप 100 में से 80 या 85 89 करके आ रहे हैं। आप एडवांटेज है अगर आपके पास, तो प्लीज़ आप उसको गलत मत यूज़ करें आप, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। आज पंजाब पटवारी पेपर हुआ था, तो मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, बहुत ही मतलब एक कहूँ कि काइंडनेस बच्चा था वो। उसकी आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 72 पॉइंट समथिंग उसके बन रहे थे, 72 पॉइंट समथिंग बन रहे थे पटवारी के अंदर। जब पटवारी की उसने आंसर की चेक करी तो इतने बन रहे थे। अब मेरे को नहीं पता उसने अटेम्पटेशन कितने किए, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करें। पर उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम यह है कि उसको वेटिंग में डाल दिया, तो वो बार बार फ़ोन कर रही, इतना टेंशन में चला गया। तो मैंने उसको एक ही पॉइंट बताया कि कूल रहें, जो होगा आपके लक के साथ होगा, आपके लिए अच्छा होगा और हमेशा भगवान आपके लिए अच्छा करता है। बस जो आपने करना था कर दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, बस तो रिलैक्स रहें। उसके बार बार हर दिन में 2-2 बार मेरे पास फ़ोन आते, सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आखिर में जो भगवान होता है, आप सच्चे इंसान हो तो आपका साथ मिलता है। और वेटिंग में था और वेटिंग से आकर वो कट ऑफ में आ गया और वो पटवारी ज्वाइन कर चुका है। तो गाइज़ ऐसा होता है, तो अपना बेस्ट डाल के आ जाएं आप। उसके बाद में आप कुछ नहीं सोचें, रिलैक्स रहें, क्योंकि आपके अपकमिंग भी एग्ज़ाम है। यार एक चीज़ सोचो,
कि जब कोई प्लेयर है यानी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप किसी राजनीति में इलेक्शन हार गए, क्या आप उस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे? कभी नहीं। ये लूज़र की कंडीशन होती है, ये लूज़र शो करता है कि आप लूज़र हैं, आप एक योद्धा नहीं हैं। तो आपको करना क्या है, अपना बेस्ट डाल के आ जाएं, उसके बाद में छोड़ दें उस चीज़ को, एडवाइस मत करें किसी को। हाँ इतना कह सकते हैं आप किसी को हाँ भाई इस तरह का आया था, एनालाइज करना ज़रूरी है। आप अगले एग्ज़ाम की तरफ जाएं, जैसे आपका अगला एग्ज़ाम KVS या सिंडिकेट बैंक है तो उसकी तरफ फोकस कर ले हाथों हाथ आप, ठीक है। ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा जितने भी लोग बीटेक टेक्निकल लाइन से जो वो भी LDC का पेपर देंगे, प्लीज़ गाइज आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको यानी यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पर ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लें। जो बच्चा सेलेक्ट होना चाहता है, फॉर्म हो सकता है कि 1 लाख नहीं भरा हो, 80,000 नहीं भरा हो, ये हमें प्रेडिक्ट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो न्यूज़ के मुताबिक है वो 65,000 लोग हैं। अब हमें नहीं पता 65 में से कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने लोग एलिजिबल नहीं हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब आपको इसमें से टोटल यानी मैं कह दूं कि 553 लोगों को उन्होंने रखना है। अब 853 में से 300 क्या है, ये हैं आपके पास LDC। अब बीटेक वाले अगर सोचें कि हमें LDC बनना है तो ये आपका विचार गलत है, ये आप गलत सोच रहे हैं गाइस, क्योंकि यानी मैं कह रहा हूँ कि ट्राई टू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। जो वो ये यहाँ पर वही बच्चा अच्छा स्कोर करेगा जो बच्चे का अच्छा सब्जेक्ट क्लियर है। वाई क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लो आपका अच्छा रीजनिंग है, रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो गाइज आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर 22 अबव करके आ सकते हैं। मैं 25 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि सिर्फ रीजनिंग वो बच्चा अच्छी कर सकता है कि जो पिछले काफ़ी साल 1.5 साल से रीजनिंग के टच में रहेगा। आप इसको ईजी मत मानिए, क्योंकि इसमें फिगर काउंटिंग या कुछ टाइम का भी आपके ऊपर प्रेशर होगा तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। मैं 22 सेफ स्कोर लेके जा रहा हूँ आपका। हम बात करेंगे टू द पॉइंट, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे चारों सब्जेक्टों पर गाइस। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है प्लीज़ कृपया आप उस पर फोकस करें, हाथ पैर नहीं मारें। आप कोशिश ये करें कि मेन सब्जेक्ट के ऊपर लीड, क्योंकि इस पेपर के अंदर गाइस ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, न कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनेगी। सब्जेक्ट में से टेम्पटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल का मतलब है कि आपके चारों सब्जेक्ट्स की एक साथ कट ऑफ बनाई जाएगी। अब बात करते हैं, मैंने जो सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर दूं, पहला पॉइंट मेरा बी रिलैक्स रहें, दूसरा पॉइंट ट्राइंग टू रिवाइज करें अपने सिलेबस को, तीसरा है कि बिल्कुल यानी आप छोड़ दे दिमाग से कट ऑफ क्या रहेगी, चौथा आपको करना है अपना बेस्ट डाल के आ जाएं, और पांचवा अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें गाइस। अब देखो रीजनिंग में, रीजनिंग है 25 नंबर की, आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रीजनिंग। 25 में से 25 आ सकते हैं, बट आप टारगेट लेके चले कि आपका 22 होना चाहिए, ठीक है, 22 होना चाहिए। क्योंकि रिस्क क्या है, रिस्क गाइज ये है कि जैसे मैं आपको बोल दूँ कोडिंग या डिकोडिंग के अंदर आपको ऐसे कोड डाल दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी आपको ऐसा नहीं कि आते नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे गाइज। नंबर 2 पे कहाँ आप कंफ्यूज होंगे, फिगर काउंटिंग में। जैसे आपको बहुत ही बड़ा एक इनलॉजिकल सा क्यूब स्केयर डाल दिया तो उसके अंदर पूछ सकता है। तीसरा आपसे कहाँ पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तीसरा पूछ सकता है कि अगर इसने एंटोनिम सिनोनिम डाल दिया लॉजिक इसके अंदर, एनालॉजी के अंदर, क्लासिफिकेशन एनालॉजी में डाल दिया तो वहाँ गाइज आप गोल्ड होंगे, 101% होंगे। क्योंकि अगर आपको डिजिटल सम डाल दिया तब तो आप कर लेंगे, बट अगर आपको सिनोनिम्स या किसी कंट्री की कैपिटल डाल दी, करेंसी डाल दी, तो वहाँ आप ख़त्म हो जाएंगे। नंबर थर्ड जो मैं मानता हूँ कि मिस्टेक हो सकती है गाइज, वो मिस्टेक हो सकती है आपसे कि कोई भी अगर आपसे यानी कहने का मतलब कन्फ्यूजन क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, कन्फ्यूजन के बेस पर वो कुछ भी डाल सकते हैं आपको फंसाने के लिए। लाइक जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि डायरेक्शन के अंदर वो डाल सकते हैं आपको, क्योंकि बच्चों से यहाँ मिस्टेक हो जाती है। और सिर्फ यहाँ आप गलती नहीं करें गाइज, अगर 22 कर रहे हो यानी मैं कह दूँ कि बेस्ट स्कोर है। अब यानी इन सारे के सारे कंसेप्ट्स आपने रिपीट कर लिए होंगे, कहीं से कोचिंग की होगी। आई होप कि आपने जहाँ से भी कोचिंग की है, आप कोचिंग वालों ने बेस्ट डाला है आपके सामने, आप विश्वास करें उस कोचिंग पर, ठीक है। जहाँ से भी आपने की है बस अपने बेस्ट डाल के आना है। अगर आप बेस्ट नहीं डाल के आते हो तो आप इसका मतलब लूजर हो। बस अपना बेस्ट डालें, रिलैक्स रहें, हिम्मत रखें, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें। 22 रीजनिंग का टारगेट बनाएं आप। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश के लिए मैं क्लियर कर दूं गाइज कि एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड ये हमारे पंजाब पेपर की एक पहचान है कि प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं और ये आते ही आते हैं,
ठीक है। ये क्योंकि ये चीज़ क्लियर है कि आते ही आते हैं, ये ज़रूरी नहीं आपको डायरेक्ट पूछ ले, इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, फिलर में पूछ सकता है। अब गाइज चौथा कंसेप्ट जो आने की संभावनाएं है, ये हमारी तरफ से कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है कि ये डाला जा रहा है आपको, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन है। फिलर आएंगे आपको ग्रामर पार्ट के संबंधित। ग्रामर पार्ट पे क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आपको आर्टिकल्स आ सकते हैं, प्रेपोजिशन आ सकते हैं, 101% प्रेपोजिशंस आएंगे, ये ध्यान रख लें। एडवर्ब पे पूछ सकता है, एडजेक्टिव्स पे पूछ सकता है, ये आएंगे, फिलर आएंगे आपको। स्पोर्टिंग एरर बिल्कुल आने की संभावनाएं है। स्पोर्टिंग एरर के अंदर वो पूछ सकता है, नरेशन और पैसिव को इंक्लूड करके पूछ सकता है। और एक्सपेक्टेड है कि आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रोहेंसिव है, ये 5 मार्क्स को आपको डाला जाएगा। यहाँ आप स्कोर कर सकते हो, यहाँ आप स्कोर कर सकते हो। स्पेलिंग एरर के अंदर आप वो बच्चा कर पाएगा जो इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है, वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम रहेगी जो बच्चा एवरेज है, कहने का मतलब जो हिंदी या पंजाबी मीडियम से पढ़ा है। वन वर्ड के अंदर इजी रहेगा गाइज, वो कैब के अकॉर्डिंग रहेगा, यहाँ आप मिस्टेक नहीं करें प्लीज़। एंटोनिम सिनोनिम में मिस्टेक नहीं करें गाइज, फिर वही बात आ गई, नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो इन यानी इंग्लिश के अंदर जो 20 आपके पास मार्क्स हैं, इनमें से क्या करें और क्या नहीं करें, क्या करें और क्या नहीं करें। कम से कम आपकी इंग्लिश के टेम्पटेशन है गाइज, वो एक्सपेक्टेड 14 होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड कितनी होनी चाहिए? 14। अगर आप 12 भी करके आते हैं कोई बुरा नहीं है, लेकिन 14 आप टारगेट बना के आएंगे, ठीक है, 14 आपको जाना है, ठीक है। अब बात आती है कंप्यूटर साइंस, बिल्कुल बेसिक आएगा, बेसिक्स आता है। मैं बात करूं 2016 का पेपर पटवारी को छोड़ दीजिए, उसमें कॉम्प्लिकेटिव कंडीशन ही ऐसी बन गई थी कि वो था ही कुछ इस तरह का। लेकिन बेसिक्स लास्ट प्रीवियस ईयर में पिछले 2 सालों का पेपर जो देखा गया है, कंप्यूटर साइंस बहुत ईजी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये श्योर है कि जो कंप्यूटर से जिन्होंने MCA कर रखा है, BCA कर रखा है, वो बच्चे 10 करके आ सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट है, बीटेक वाला 10 कर सकता है, एवरेज बच्चा है वो तुक्का नहीं मारे। आप अगर 7 भी स्कोर करके आ रहे हैं कोई बुरा नहीं है गाइस, कोई बुरा नहीं होगा अगर आप 7 भी करके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आइडिया तुक्का बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अब आपको करना क्या है, कंप्यूटर के अंदर बेसिक सारे पढ़ लीजिए, हमने वीडियोस भी बनाए हैं, प्लीज़ उनको देख लें। फिर भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है। ये 1 लाइनर कोशिश करें, आप चैप्टर वाइज मत जाएं, आप 1 लाइनर कोशिश करें कवर अप करने की, क्योंकि आप ये डे मत काउंट करें, आप आर काउंट करें भी कितने घंटे बच गए पेपर में, बस, और उनको रिपीट करना है आपने। एक्स्ट्रा नहीं कुछ भी करना आपने, प्लीज़ एक्स्ट्रा मत करना गाइज। एक्स्ट्रा करेंगे ना तो फंस जाएंगे, इतना फंस जाएंगे कि निकल ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है। अब यानी जीके के अंदर क्या करना है, प्रॉब्लम यहाँ आती जीके में गाइज। करंट अपॉइंटमेंट्स वीडियो बन चुका है, PDF जहाँ से मिलता है प्लीज़ पढ़ लें, चाहे वो करंट अपॉइंटमेंट्स नेशनल चाहे इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर्स प्लीज़ ज़रूर लर्न कर लें, हेडक्वार्टर के जो कि जनरल डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, आप ज़रूर पढ़ लें। UNO, यूनेस्को, ठीक है, या मैं कहूँ कि एशिया डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एक्सपेक्टेड इंडिया GDP अबाउट। अब मैं बात करूँगा कि करंट के अंदर आपको क्या करना है। करंट के अंदर आप बजट पे क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर रखें, बजट पे ज़रूर प्रिपेयर रखना है आपको। बजट पे हम बना भी चुके हैं, 50 से 70 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड दे चुके हैं, चैप्टर वाइज लेसन कर चुके हैं, प्लीज़ आप ज़रूर देख लें। अबाउट इंडिया के बारे में ज़रूर पढ़ें कि जैसे कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि सन टेम्पल कहाँ है, ठीक है, कुंभ मेला कहाँ लगता है, या आपसे किसी भी कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है, किसी स्टेट की CM PM, या आपसे गवर्नर पूछा जा सकता है। पंजाब GK तो आता ही आता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हिस्ट्री प्लस इसका फिर मैं बात करूँ कि कल्चर, तो इन पे ओवरऑल आप रीडिंग कर लें, मच बेटर है, बहुत बेस्ट रहेगा आपके सामने। रीडिंग कर लें आप पंजाब GK की, बढ़िया रहेगा। और रीडिंग पंजाब के करंट जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई है, आप उनको पढ़ लें, चाहे वो ऐप है, चाहे स्कीम है, चाहे वो कोई भी स्कीम को उन्होंने रिवाइज़ किया है, प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी GK के अंदर काउंट होगी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में काउंट होगी, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनेगा। स्कीम्स जितनी भी लॉन्च हुई हैं, वो स्कीम्स पे हम लोगों ने एब्रीवेशन से एक वीडियो बनाया है, आप उनको देख लें, प्लीज़ उनको देखें आप ज़रूर, ठीक है, नोट करें। बस आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, उनको बस रिवाइज़ कर लें आप। टेम्पल्स हैं जो कि फेमस प्लेसेस हैं जितने भी हैं, आप उनको प्लीज़ देखें। रिवर्सल, जैसे हम बात करें कि थोड़ा सा रिवर्स पे फोकस कर लें, भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं रखूं आपके सामने
कि महानदी किस स्टेट से निकलती है या किस स्टेट में जाती है। सतलुज रिवर पर जैसे कि आपसे प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है, भाखड़ा प्रोजेक्ट किस पे है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चंबल रिवर कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाती है, तो ये बहुत अच्छा एक बेसिकली बस पढ़ लें आप, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चाहे बेसिकली अगर कंसेप्ट नहीं मिलता तो डायरेक्ट गूगल पे लिखें, ठीक है, गूगल पे लिख लें और प्लीज़ पढ़ लें गाइज, बस उसको रिवाइज कर लें 1 लाइन, और एक्स्ट्रा नहीं करें आप कुछ भी। अब बात करते हैं गाइज मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, वेरी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैथमेटिक्स में गाइज, अगर मैथमेटिक्स की आप एक्सपेक्ट सोच रहे हैं 25, तो 25 सिर्फ वो बच्चा अटैम्प्ट करेगा जो बच्चा BSc MSc मैथमेटिशियन है, या MTech BTech बच्चे भी होंगे, LDC के लिए जाएंगे, वो गाइज करेगा कि जिसका कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि इसके अंदर ऐसे 1-2 क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि आप गलती करें, वो ललचाएंगे आपको। चाहे वो मैं बात करूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पे डाल दें, चाहे मैं आपको बात करूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट पे डाले जा सकते हैं, तो वो प्लीज़ आएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे, किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करें। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता गाइज उसको छोड़ दें, नेक्स्ट पे चले जाना, क्योंकि आपके पास ओनली यानी 2 घंटे का टाइम रहेगा, 120 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। तो 120 मिनट के टाइम को प्रॉपर रिवाइज करें। कोशिश ये करें कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन बनानी है। अब मैं बात करूँगा कि इस पर कैसे करके चलना है। देखो गाइज, अगर यहाँ पर मैं एक एवरेज स्कोर लेके चलूँ आपका, तो मैं मानता हूँ कि 18 सफिशेंट रहेगा। 18 सफिशेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है, अब देखो मैंने बोला कि रीजनिंग के अंदर आपको 22 करने की कोशिश करें, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मैंने आपका टारगेट रखा है 7 से 8, ठीक है। अब उसके बाद मैथमेटिक्स में 18 ले लीजिए, और इंग्लिश के अंदर गाइज हमने लिया था स्कोर 14, और प्लस आप जो इसके बाद में जीके का कंसेप्ट है, तो जीके में ऑलमोस्ट आपके 15 आने ही चाहिए। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो ये आप अपना टारगेट, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ जो बच्चा करके आएगा उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहे, ठीक है। ये एक हमारी तरफ से प्रेडिक्टिव आपका मैं मानता हूँ कि एक स्कोर है, ठीक है। कोई ऑफिशियली नहीं है कि आपका ये कम से कम होना चाहिए, कम से कम यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बी होप बहुत अच्छा करेंगे आप, आपके साथ बेस्ट विशेस हमारी साथ में है। अब आपको अटेम्पटेशन कट ऑफ की जहाँ तक बात आती है एंड में, ये हमारी प्रेडिक्शन जो की है, प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम लोग कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 78 कम से कम अटैम्प्ट करके आए आप, ट्राई टू डू, ठीक है। अच्छी तैयारी है तो, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करके आए। अब BC या OBC के लिए 75 समथिंग करके आए, और देखिए SC के लिए आप ऑलमोस्ट 72 अटेम्पटेशन होनी जो ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से अगर आप करके आए डेफिनेटली, चाहे कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, नेगेटिव निकलेंगे, ये चीज़ मान के चलो आप, इसको पॉजिटिव मत लो, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी लेके चलें आप, ये बात भी है कि पॉजिटिव भी लेके चलें आप कि हाँ अच्छा करेंगे तो अच्छे के साथ मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप अच्छा नहीं कभी करेंगे, क्योंकि गलतियां ही आपको अच्छा बनाएंगी, गिर के सवार होते हैं गाइज। तो ये आपके साथ बेस्ट विशेस है हमारी, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने पेपर को अच्छा करके आएँ, अपना बेस्ट करके आएँ गाइज, टेंशन बिल्कुल नहीं करें। ये एक आपके लिए टारगेट और मोटिवेशनल प्लानिंग स्ट्रेटजी जो भी आप समझें, ठीक है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए पेपर के अंदर। तो वापस से आपको गाइज ये ध्यान रखना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखा है प्लीज़ आप इसको शेयर कर दें ताकि हर किसी बच्चे तक पहुंच सके, और हर कोई बच्चा इस पेपर के लिए अच्छा अटेम्पटेशन कर सके। तो बेस्ट विशेस विद यू गाइज, डू योर बेस्ट। और प्लीज़ पेपर करने के बाद में हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम हमारा व्हाट्सअप लिंक डाल देंगे, प्लीज़ आप वहाँ पर अपना व्यू ज़रूर डालें, कितना करके आएँ, क्या करके आएँ, बस इतना डाल दें और कुछ नहीं। व्हाट्सअप या पर्सनली मैसेज डालेंगे, डोंट सेंड इन द ग्रुप, ठीक है। पर्सनली आप मैसेज डाल देंगे गिल्ज SSC मेंटर के, आपको व्हाट्सअप यानी वीडियो के नीचे व्हाट्सअप लिंक डाल दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करें प्लीज़ गाइज, ठीक है। तो डू योर बेस्ट, बेस्ट विशेस आपके साथ है, गुड लक।